बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम हार्मोन्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर वो हार्मोन का जिक्र किया गया है जो कि पार्ट 2 की बुक में है, और ये हार्मोन्स आपको एंड टेस्ट में और दूसरा बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से हार्मोन हैं और इनके क्या बॉडी में रोल है और ये कहाँ से पैदा होते हैं। अब जानते हैं कि वो ग्लैंड्स जिनसे हार्मोन्स पैदा होते हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम देते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनकी डक्ट्स नहीं होती। ये अपनी सिक्रीशंस डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं और इनसे पैदा होने वाले केमिकल सब्सटेंसेस को हम हार्मोन्स का नाम देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जिक्र पार्ट 2 की बुक में किया गया है और उनके कौन से हार्मोन्स हैं, उनका टारगेट एरिया कौन सा है, उनकी केमिकल क्लास कौन सी है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे उनके प्राइमरी इफेक्ट्स कौन से होते हैं, और साथ में ये देखेंगे कि अगर उनकी मकदार बॉडी के अंदर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो बॉडी के ऊपर उसका असर क्या होता है। तो आइए पहले हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस में से बहुत से हार्मोन पैदा होते हैं और उसमें शामिल हैं कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स। तो रिलीजिंग फैक्टर्स वो हार्मोन्स हैं जो दूसरे हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, और ऐसे ग्लैंड्स जो दूसरे हार्मोन्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करें, ऐसे ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं। आपकी बुक के अंदर उसने पिट्यूटरी के इंटीरियर लोब को मास्टर ग्लैंड का नाम लिखा है, हालांकि हाइपोथैलेमस एक मास्टर ग्लैंड के तौर पर ऐड करता है। तो इसके डिफरेंट रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होते हैं जो कि दूसरे ग्लैंड्स बुनियादी तौर पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। तो इसके अलावा हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर के अलावा एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी पैदा होता है। इनके टारगेट एरियाज कौन से हैं? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसका जो टारगेट एरिया है हाइपोथैलेमस का, और इसके अलावा ये इसके जो दो हार्मोन्स हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन वो पोस्टीरियर लोब में जाकर स्टोर होते हैं, जिनका एक्शन एडीएच का अगर देखा जाए तो इसका टारगेट एरिया नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स होती हैं, और ऑक्सीटोसिन का अगर टारगेट एरिया देखा जाए तो ये मेमोरी ग्लैंड और इसके अलावा ये यूट्रस के ऊपर जाकर ऐड करता है ड्यूरिंग बर्थ। तो इनकी केमिकल नेचर अगर देखी जाए तो ये वेरी करती है, यानी कि मुख्तलिफ केमिकल नेचर इसकी होती है। इसका प्राइमरी इफेक्ट रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशंस ऑफ अदर ग्लैंड्स। अगर इनका लेवल बॉडी में कम हो जाए, जैसा कि एडीएच अगर कम हो जाए तो इससे डायबिटीज इंस्पाइडस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 17 का। अगर इनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए तो ये ब्लड को डाइल्यूट कर देती हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्टिमुलाई इसको रेगुलेट करती हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस ऐसे आती हैं जिनकी वजह से इनकी सिक्रीशन जो ना वो रेगुलेट होती है। जैसे बॉडी के अंदर अगर पानी की कमी है तो एडीएच हार्मोन की सिक्रीशन होती है। ऐसे ही जब बर्थ के दौरान हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन में जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होता है तो एक्सट्रोसिन पैदा होती है।
तो आइए हम पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ मूव करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से के इंटीरियर लोब से पैदा होने वाला पहला हार्मोन है सोमैटोट्रोफिन, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। इसका प्राइमरी या इसका टारगेट एरिया कौन सा है? डायरेक्ट ऑन फैट्स एंड आल्सो इनडायरेक्ट ऑन लीवर, यानी कि इसका डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो फैट्स पे होता है और इनडायरेक्ट जो इफेक्ट है इसका लीवर पे होता है। इसकी केमिकल क्लास देखी जाए तो ये पेप्टाइड इन नेचर है और इसका प्राइमरी इफेक्ट क्या है? जो स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अंडर एक्टिविटी अगर होगी तो डॉर्फिज्म, यानी कि कद छोटा रह जाता है, और अगर ओवर एक्टिविटी हो जाती है तो जाइगेंटिज्म इन अर्ली लाइफ एंड एक्रोमेगाली इन लेटर लाइफ। तो रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर। तो नेक्स्ट इसका हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, जो कि इसका टारगेट एरिया इसका है थायराइड ग्लैंड और केमिकल नेचर ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। प्राइमरी इफेक्ट इसका होता है स्टिमुलेट्स द सक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन एंड ग्रोथ डेवलपमेंट। इसका जो है ना प्राइमरी इफेक्ट है, इनके ग्रोथ में भी इन्वॉल्व होता है। अगर इसकी क्वांटिटी बॉडी में कम हो जाए तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म काज करता है, और अगर इसकी एक्टिविटी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो ये एडिमा काज करता है, और इट इज़ रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर की वजह से ये रेगुलेट होता है। तो ये था इसका सेकंड हार्मोन। अब हम इसके नेक्स्ट हार्मोन की बात करेंगे, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। इसका जो टारगेट एरिया है वो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड के दो रीजन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। तो ये अफेक्ट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। तो इसकी केमिकल क्लास कौन सी है स्टूडेंट्स? ग्लाइकोप्रोटीन है ये, और सॉरी ये पॉलीपेप्टाइड है। ठीक हो गया, ये पॉलीपेप्टाइड है और इसका प्राइमरी इफेक्ट होगा इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सच एज कॉर्टिसोल। अंडर एक्टिविटी में क्या करेगा ये? इट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल एड्रिनल फंक्शंस। ओवर एक्टिविटी में भी ये सेम काम करेगा, ये जो नॉर्मल फंक्शंस हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के उनको डिस्टर्ब करेगा। और इसकी सिक्रीशन कैसे रेगुलेट होती है? बाय हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर्स एंड आल्सो स्टीरॉइड्स इन द बॉडी। अगर हमारी बॉडी में स्टीरॉइड ग्लैंड्स स्टीरॉइड हार्मोन की कमी हो जाए तो ACTH हार्मोन पैदा होगा। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन इंटीरियर लोब का है, दैट इज गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स GH। द फर्स्ट वन दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टारगेट एरिया इसका ओवरीज और टेस्टिस, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों मेल और फीमेल में सक्रीट होता है। इसकी क्लास है ग्लाइकोप्रोटीन्स और इसका प्राइमरी फैक्ट होता है इट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ ओवा यानी कि एग एंड आल्सो इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बाय स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस। अंडर एक्टिविटी में क्या करेगा? नो प्रोडक्शन ऑफ ओवा एंड स्पर्म्स, और अगर इसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए इस हार्मोन की, इन फीमेल काजेज द मेनोपॉज एंड इन मेल्स क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम काज करता है, एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर्स। ठीक हो गया जी, इनके हाइपोथैलेमस से ही रिलीजिंग फैक्टर निकलते हैं जो कि इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। द नेक्स्ट वन दैट इज LH इन केस ऑफ फीमेल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेल्स। तो ये क्या करता है? तो ये इसका काम है LH, ये ऐड कहाँ पे करता है? ये LH इट एक्ट्स ऑन mature follicles in females एंड इन केस ऑफ ICSH ये टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर जाके ऐड करता है और वहाँ से ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाता है, और इसकी केमिकल क्लास है ग्लाइकोप्रोटीन। प्राइमरी इफेक्ट काज ओवुलेशन, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम एंड आल्सो सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। अंडर एक्टिविटी में हाइपोगोनेडिज्म होगा, यानी कि इसमें गोनेड्स जो है वो सही से डेवलप नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए ओवर एक्टिविटी तो ये इनफर्टेलिटी काज करता है बोथ मेल और फीमेल में, और इट इज़ रेगुलेटेड बाय हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। इनके एस्ट्रोजन की वजह से ये रेगुलेट होता है LH। द थर्ड वन दैट इज प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन का प्राइमरी टारगेट एरिया कौन सा है? मेमरी ग्लैंड है। केमिकल नेचर इसकी प्रोटीन है और इसका प्राइमरी इफेक्ट क्या है? काज मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क सिक्रीशन इन फीमेल्स। अंडर एक्टिविटी इट डिलेज पबर्टी
और ओवर एक्टिविटी हो जाए तो लो एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, और इट इज़ रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमिक फैक्टर, इनके हाइपोथैलेमिक फैक्टर ही इसको भी रेगुलेट करता है। मीडियन लोब में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है स्टूडेंट्स? इसमें पैदा होता है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मीडियन लोब से पैदा होता है। इसका टारगेट एरिया कौन सा है? स्किन, हेयर, cause the production of melanin and its chemical class is the peptide in nature। और इसका प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है? cause the darkness of skin। अगर इसकी बॉडी में कमी हो जाए, क्या करता है ये? लैक ऑफ स्किन पिगमेंटेशन, इनके स्किन के अंदर जो है ना वो पिगमेंट्स की कमी हो जाती है, और अगर ओवर एक्टिविटी हो जाए तो ये इससे एडिसन डिजीज़ हो जाती है। अंडर एक्टिविटी में ये मेलानिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगी तो अल्बिनिज्म की तरह की जो है वो बीमारी पैदा होती है जिसमें स्किन में कोई पिगमेंट नहीं होता। इट इज़ रेगुलेटेड बाय एक्सटर्नल लाइट एंड आल्सो हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस भी इसकी प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है और एक्सटर्नल लाइट भी। तो इसका लास्ट लोब है दैट इज़ पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब का अपना कोई हार्मोन नहीं है, बल्कि ये दो हार्मोन को कंट्रोल करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। एंटी डायरेटिक, एंटी मीन अगेंस्ट, डायरेटिक मीन डेल्यूट, यानी कि ये डेल्यूट यूरिन के अगेंस्ट हार्मोन है, और इसका टारगेट एरिया है किडनी ट्यूब्यूल, खासतौर पर कोलेक्टिन ट्यूब्यूल्स। केमिकल क्लासेस की पॉलीपेप्टाइड है, और इट इन्वॉल्व्स इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रीस्टोर ब्लड वॉल्यूम। और अगर इसकी एक्टिविटी कम हो जाए तो डायबिटीज इंस्पाइडस हो जाता है, और एक्टिविटी की वजह से मेक्स डिल्यूट ब्लड, लो सोडियम, और इससे हो जाता है हाइपोनेट्रियमिया, नेट्रियम से। तो रेगुलेटेड बाय डिक्रीज ब्लड प्रेशर, वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम एंड आल्सो हाइपोथैलेमस से ये कंट्रोल होता है। इसका दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन है जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। प्राइमरी टारगेट एरिया इसका यूट्रस वॉल है, और मेमोरी ग्लैंड से ये मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, और इसकी क्लास भी पॉलीपेप्टाइड है। इट स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड आल्सो इन्वॉल्व इन मेमोरी ग्लैंड्स। एंड अंडर एक्टिविटी में क्या करेगा? प्रिवेंट मिल्क इजेक्शन, और ओवर एक्टिविटी में क्या करता है? इफेक्ट नॉट नॉन, यानी कि इसका जो रियल फैक्ट है अभी तक इसका नॉन नहीं है। एनी हाउ, अगर इसकी ओवर एक्टिविटी होती है तो डेफिनेटली मेमोरी ग्लैंड पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है। मेमोरी ग्लैंड से ये ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, और इसी तरह से इसके यूट्रस के ऊपर भी इफेक्ट हो सकते हैं। इट इज़ रेगुलेटेड बाय डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स एंड आल्सो डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन इन द बॉडी। ये थे इसके इंटीरियर लोब के हार्मोन्स। जी स्टूडेंट्स, थर्ड ग्लैंड की हम बात करेंगे, दैट इज़ अ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का पहला हार्मोन दैट इज़ थायरॉक्सन, इसको टेट्राआइडोथायरोनिन भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है T3, यानी कि ट्राई आइडोथायरोनिन। ये इसके मतलब कि आप कह सकते हैं कि दो हार्मोन हैं जिनकी नेचर आपस में मिलती जुलती है। थायरॉक्सन के अंदर 4 आयोडीन के आइटम हैं, जबकि ट्राई आइडोथायरोनिन के अंदर 3 आयोडीन के आइटम पाए जाते हैं। बाकी दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है, इस वजह से इसको एक ही कॉलम में लिख दिया गया है। तो इसका जो टारगेट एरिया है मोस्ट बॉडी ऑर्गन्स लाइक लीवर एंड किडनीज। नेचर में ये अमीनो एसिड्स होते हैं, और इनका प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है? दे स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद ग्रोथ हार्मोन्स एंड आल्सो हीट प्रोडक्शन एंड आल्सो इन्वॉल्व इन एटीपी प्रोडक्शन। अर्ली लाइफ में अगर ये कम हो जाए तो इससे क्रिटिनिज्म डिजीज होती है, और लेटर लाइफ में अगर ये कम हो तो इससे ग्वाइटर हो जाता है। ओवर एक्टिविटी की वजह से
इसमें ग्रेव डिजीज़ होती है जिसको हम एक्सोप्थेल्मिक गोइटर भी कहते हैं, जिसमें आई बॉल का साइज बढ़ जाता है। और इसके सिक्रीशन रेगुलेट कौन करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका दूसरा हार्मोन है कैल्स्टोनिन। कैल्स्टोनिन का प्राइमरी जो इफेक्ट है वो बोन्स, किडनीज और मसल्स पे होता है। केमिकल क्लास इसकी है पॉलीपेप्टाइड नेचर में है, और इसका जो इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी में वो क्या करता है, ये कैल्स्ट्रोनिन तब रिलीज़ होता है जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाए। तो ये क्या करता है, फिर कैल्शियम को नॉर्मलाइज करता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम को बोन पे डिपॉजिट करता है, एंड इट मेक्स नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम व्हेन प्रेजेंट इन हाई लेवल। तो अगर हमारी बॉडी में कैल्स्ट्रोनिन कम हो जाए तो किडनी स्टोन बन जाएंगे, क्योंकि कैल्स्ट्रोनिन कम होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बोन्स में कैल्शियम डिपॉजिट ज़्यादा हो जाएगा, जिससे बॉडी के अंदर ओवरऑल कैल्शियम कम हो जाएगा, जिससे टेटनी हो सकती है, लो लेवल ऑफ कैल्शियम, मोर डिपॉजिट आइन ऑन बोन्स। तो इट इज़ रेगुलेटेड बाय हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ग्लैंड है, दैट इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड से एक हार्मोन पैदा होता है जिसका नाम है पैराथार्मोन हार्मोन, और इसका प्राइमरी इफेक्ट बोन्स और किडनी पे होता है, और केमिकल नेचर इसकी पॉलीपेप्टाइड है। और अगर इसका जो प्राइमरी इफेक्ट क्या है, इट डिज़ोल्व बोन एंड मेक कैल्शियम लेवल नॉर्मल। यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है तो ये फिर हार्मोन पैदा होता है, और ये बोन्स को डीमिनरलाइज करता है, बोन में से कैल्शियम को डिज़ोल्व करके बॉडी के अंदर मसल्स में या ब्लड में कैल्शियम के लेवल को पूरा करता है। और अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में कम पैदा होगा तो इससे मस्कुलर टेटनी पैदा होगी, और अगर ये हार्मोन ज़्यादा होगा तो हमारी बोन में से ज़्यादा मिनरल जो है ना वो रिलीज़ होंगे, डीमिनरलाइजेशन होगी बोन्स की, और रिकट्स और स्टोन बन जाएंगे किडनीज के अंदर। और ये रेगुलेट कैसे होता है? लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इसको रेगुलेट करता है। द नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज पेंक्रियास। तो पेंक्रियास से बुनियादी तौर पर दो हार्मोन रिलीज होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन का जो प्राइमरी इफेक्ट है वेरियस ऑर्गन्स एट सेलुलर मेम्ब्रेन्स, ये सेलुलर मेम्ब्रेन के ऊपर जाके मुख्तलिफ ऑर्गन के सेलुलर मेम्ब्रेन पे जाके ये एक्ट करता है, और नेचर में ये प्रोटीन होता है। और इसका प्राइमरी इफेक्ट क्या है कि इट इंक्रीजेज द कंजप्शन ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स, मेक ग्लाइकोजन एंड फैट्स। यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, और ग्लूकोज की कंजप्शन को बढ़ाता है, ग्लाइकोजन बनाता है, प्रोटीन वगैरह और फैट्स वगैरह ये बनाता है। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो इससे डायबिटीज़ मेलिटस हो जाती है, और अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो ग्लूकोज की कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया एंड टू मच कंजप्शन ऑफ ग्लूकोज। तो इसको कौन रेगुलेट करता है? हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो पैंक्रियास से रिलीज होने वाला सेकंड हार्मोन है दैट इज ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन तब पैदा होता है पहले तो इसका ये देखेंगे ये इसका प्राइमरी इफेक्ट क्या है। तो ये हमारे टारगेट एरियाज का क्या है, वेरियस ऑर्गन्स लाइक लीवर एंड मसल्स। नेचर में ये प्रोटीन होता है, और ये करता क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़ता है, और ताकि ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो सके। अगर ये पैदा नहीं होता तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया होगा, यानी कि ब्लड के बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो उससे ग्लाइकोजन ज़्यादा टूटेगी, और इससे हाइपरग्लाइसीमिया होगा। यानी कि क्योंकि ये करता क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम है ग्लूकोज को प्रोड्यूस करवाना। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये हाइपरग्लाइसीमिया काज करेगा। यहाँ पे हाइपो लिख दिया गया है लेकिन ये हाइपरग्लाइसीमिया करेगा। और अगर इसको कौन कंट्रोल करता है इस सिक्रीशन को, तो जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो ये फिर रिलीज होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इट इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ ईच किडनी। ये हमारी बॉडी के अंदर एक पेयर की फॉर्म में होते हैं, इनके हमारी बॉडी में ये दो होते हैं। तो इसके दो ही रीजन हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो पहले हम बात करेंगे एड्रिनल मेडुला की, उसमें से कौन कौन से हार्मोन पैदा होते हैं। उसमें से दो हार्मोन का यहाँ जिक्र किया गया है, एड्रिनालीन जिसका दूसरा नेम है एपिनेफ्रीन।
तो इसका प्राइमरी इफेक्ट क्या है, हीट प्रोडक्शन, ब्रोंक्यूल्स के ऊपर रिएक्ट करता है, ब्लड वेसल को ये डायलेट करता है, और इसके अलावा ये जिंक स्केलेटल मसल पे भी इफेक्ट करता है। नेचर में ये अमीनो एसिड है और इसका प्राइमरी इफेक्ट यूज्ड इन कार्डिक अरेस्ट, डायलेट ब्लड वेसल्स एंड रोल इन फाइट एंड फ्लाइट, यानी कि एमरजेंसी सिचुएशन में ये हेल्प करता है बॉडी को। और अगर ये हमारी बॉडी के अंदर कम होगा तो इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर ये बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है तो इससे एनजाइटी होगी और वेट लॉस होगा। और इसको कंट्रोल कौन करता है, कैसे रेगुलेट होता है, स्ट्रेस लाइक कोल्ड एंड फियर। सेकंड इसका हार्मोन है नॉर एड्रेनालिन, इसको नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और इसका प्राइमरी इफेक्ट वही हार्ट, ब्लड वेसल्स और गट वगैरह। इसकी नेचर भी अमीनो एसिड है एंड इट कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, both these raise in blood pressure and enhance the glucose level, यानी कि दोनों हार्मोन, ये दोनों एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन अगर देखा जाए तो ये दोनों ब्लड प्रेशर को ओवरऑल बढ़ाते हैं। और इसके अलावा इनका काम क्या है, अगर ये बॉडी में कम हो जाएं तो इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर यानी कि लो होगा, ऐसे ही जैसे ऊपर लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है, जैसे पहले कॉलम में पहले बॉक्स में जिक्र किया गया है, ऐसे ही अगर इनकी क्वांटिटी में इजाफा होगा तो ये एनजाइटी या वेट लॉस में हेल्प करते हैं। और इट इज़ रेगुलेटेड बाय स्ट्रेस लाइक कोल्ड एंड फियर। इसके बाद हम इसके इनर पार्ट की बात करेंगे, दैट इज़ अ एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स का पहला हार्मोन है कार्टिसोल। तो कार्टिसोल का प्राइमरी जो टारगेट एरिया है दैट इज़ अ मसल एंड लीवर। नेचर में ये स्टेरॉइड होता है। इसका प्राइमरी इफेक्ट इट इज़ इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग द ग्लूकोज लेवल, और अगर कार्टिसोल हमारी बॉडी में कम हो जाए तो एडिसन होगा, और अगर ज़्यादा हो जाएगी डिजीज़ उससे किशन डिजीज़ होगी। और ये क्या करता है जी, इसे रेगुलेट कैसे होता है, यानी कि शॉक, स्ट्रेस और इन्फेक्शन में ये हार्मोन ज़्यादा, यानी कि आप कह सकते हैं कि रिलीज़ होता है। द नेक्स्ट हार्मोन दैट इज़ कॉर्टिकोस्टेरोन। कॉर्टिकोस्टेरोन का जो टारगेट एरिया है वो थैलेमस और मसल्स है। नेचर में ये स्टेरॉइड होता है, और इसका प्राइमरी इफेक्ट इट इंक्रीजेस ग्लूकोज एंड आल्सो इन्वॉल्व इन मिनरल रेगुलेशन। ये मिनरल की रिब्जार्शन में हेल्प करता है, और अगर इसकी हमारी बॉडी में कमी होती है तो ये मसल वीकनेस में इन्वॉल्व होगा, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी पैदा करता है। तो कैसे इसको रेगुलेट किया जाता है, ये ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। अगर ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो ये हार्मोन पैदा होगा, अगर मिनरल्स की कमी हो रही है तो ये हार्मोन पैदा होता है। इसके बाद रहता है जी, इससे पैदा होने वाला हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। इसका जो प्राइमरी टारगेट एरिया है वो किडनी है, नेफ्रॉन, और इसके नेफ्रॉन की जो असेंडिंग लिम्ब है उसके ऊपर रिएक्ट करता है। नेचर में स्टेरॉइड होता है, और इसका प्राइमरी इफेक्ट क्या है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड आल्सो इन्वॉल्व इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और अगर हमारी बॉडी में कम होता है तो एडिसन डिजीज़ होगी, और अगर ज़्यादा हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर की काज करेगा और हाई ब्लड वॉल्यूम इससे हो जाएगा। और ये कब पैदा होगा, जब हमारी बॉडी में वाटर और सोडियम का लेवल लो होगा तो ये हार्मोन पैदा होता है। इसके बाद इस रीजन से पैदा होने वाले हार्मोन्स हैं एंड्रोजन्स, जिनका जो टारगेट एरिया है वो स्किन और टेस्टिस होता है, और इसका जो केमिकल नेचर है वो स्टेरॉइड्स हैं। और अगर अंडर एक्टिविटी होती है, इनका जो प्राइमरी इफेक्ट होता है वो सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हेल्प करता है। और अगर ये कम होता है तो अंडर डेवलपमेंट होती है टेस्टिस की, और अगर ज़्यादा होगा तो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं फीमेल के अंदर। और ये कौन इसको रेगुलेट कौन करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से ये रेगुलेट होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास एक कह सकते हैं कि एंडोक्राइन टिश्यू या ग्लैंड है वो गट है। तो गट से पैदा होने वाले हार्मोन्स जैसे गैस्ट्रीन है, तो गैस्ट्रीन का प्राइमरी टारगेट एरिया है स्टमक म्यूकोसा। म्यूकोसा जो उसकी वॉल है म्यूकोसा, नेचर में ये पेप्टाइड होता है। और इसके अलावा ये इसका प्राइमरी इफेक्ट क्या है, ये गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। और अगर इसकी अंडर एक्टिविटी होती है, कम पैदा होता है, तो
जो स्टमक के फंक्शन है वो मेल फंक्शंस होंगे, यानी कि सही से काम नहीं करेंगे। और अगर ये ज़्यादा पैदा हो जाए तो ये अल्सर काज करता है डिजेस्टिव ट्रैक के अंदर। और ये कैसे रेगुलेट होता है? प्रोटीन फूड की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट इसका हार्मोन है सिक्रीटन, जो कि ड्यूडिनम से पैदा होता है। ड्यूडिनम के से ये पैदा होने वाला हार्मोन है सिक्रीटन। और इफेक्ट यहाँ कहाँ पे करता है वो हम देखते हैं। नेचर में ये पेप्टाइड होता है और ये इफेक्ट करता है पेंक्रियाज पे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस, एंड लीवर पे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यू कैन से दैट बाइल फ्रॉम लीवर। लीवर से ये बाइल प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और अगर ये पैदा कम होगा तो ज़ाहिर है पेंक्रियाज की सिक्रीशन और बाइल की सिक्रीशन कम हो जाएगी। और अगर ये ज़्यादा पैदा होगा तो इनकी सिक्रीशन भी ज़्यादा हो जाएगी। और ये ड्यूडेनम से कब पैदा होता है? जब स्टमक में से एसिडिक फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करती है। तो नेक्स्ट आ जाती है जी ओवरी। ओवरी में से दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। पहले का नाम यहाँ जिक्र किया गया एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक्चुअली एक ग्रुप है हार्मोन का, इसको हम एस्ट्रोजन्स भी कहते हैं। तो इस ग्रुप है हार्मोन का जिसमें एस्ट्रीन, एस्ट्राडायोल वगैरह शामिल हैं। तो खैर ये इसका जो टारगेट एरिया है प्राइमरी वो इसका यूट्रस वाल होती है। और ये स्टेरॉयड नेचर है और ये हेल्प करता है थिकनिंग ऑफ यूट्रस वाल एंड आल्सो इन्वॉल्व इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर ये कम होगा तो इससे हेडेक और जॉइंट पेन होगी। और अगर ये ज़्यादा होगा तो इससे ब्रेस्ट स्वेलिंग हो जाती है और डिक्रीज सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय FSH। ठीक हो गया जी। दूसरा हार्मोन है इसका प्रोजेस्टेरॉन, और इसका जो प्राइमरी टारगेट एरिया है वो पिट्यूटरी ग्लैंड और यूट्रस है। और नेचर में ये स्टेरॉयड होता है। और इसका जो प्राइमरी फैक्टर है इट इन्वॉल्व्स इन थिकनेस ऑफ यूट्रस वॉल एंड आल्सो इन्वॉल्व इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन। ये प्लेसेंटा से बनता भी है। ये प्रेगनेंसी को भी मेंटेन रखता है। और अगर ये कम हो जाए तो ये मिस कैरिज हो सकता है इससे, यानी कि जो है प्रेगनेंसी जो वो ज़ाया हो सकती है इसमें। और अगर ये हाई लेवल पैदा हो जाए तो इसका कोई इफेक्ट अभी तक सामने नहीं आया। और ये कार्पस ल्यूटियम से बनता है और दूसरा ये प्लेसेंटा से भी बनता है। हाँ, इसका एक इफेक्ट है कि अगर बॉडी के अंदर ये हमेशा पाया जाएगा प्रोजेस्टेरॉन तो इससे फॉलिकल नहीं बनेंगे और एग की फॉर्मेशन रुक जाती है। इसका ये एक इफेक्ट आप लिख सकते हैं हाई लेवल में, जहाँ लिखा है यहाँ पे हाई लेवल में ये लिख सकते हैं। तो टेस्टिस में से पैदा होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, या इसका दूसरा हार्मोन भी एक और लिखा हुआ है 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। तो इसका जो टारगेट एरिया है प्राइमरी, इसका जो टारगेट एरिया है वो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं टेस्टिस के। स्टेरॉयड नेचर होता है, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये इन्वॉल्व होता है डेवलपमेंट में मेल्स के अंदर ख़ास तौर पर। और अगर ये लो होगा तो अंडर डेवलपमेंट होगी टेस्टिस की। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा डेवलप होंगे। अगर फीमेल में ज़्यादा हो जाता है तो फीमेल में भी ये मेल के करेक्टर को डेवलप करवा देता है और इससे हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। और टेस्टोस्टेरॉन एक्चुअली इसकी प्रोडक्शन ग्रोथ से रिलेटेड है, जैसे ग्रोथ ज़्यादा होगी इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। तो ये थे स्टूडेंट्स इस टॉपिक के, इस ओवरऑल हार्मोन का जो जिक्र करना था मैंने आपके सामने किया है। आपने वो पूरा टेबल अच्छे तरीके से याद करना है। ये इंशाल्लाह आपको बोर्ड में भी हेल्प करेंगे और साथ में आपको एंट्री टेस्ट में भी हेल्प करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।